आप देख रहे हैं वायरल खबरें द न्यूज। आपके गोरेगांव में आज आपकी जो ऑफिस ओपनिंग हुई बहादुर की, कितनी खुशी हो रही है और किस तरह का अपने हामिद जी से आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हो? बिल्कुल, महाराष्ट्र के अंदर हर जिले के अंदर 36 के 36 जिले के अंदर हम वाहतुक संगठन की नव भारतीय शिव वाहतुक संगठन के कार्यालय खोल रहे हैं। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा, कार्यालय की उद्घाटन के तो हमारे एक जिम्मेदारी हमको दी। ऑफिस बढ़ते जा रही है, इसका मतलब संगठन बढ़ते जा रही है, सभासद बढ़ते जा रहे हैं, लोगों की डिमांड बढ़ती जा रही है। आज मैं पिछले 15-16 सालों से कुरला कार्यालय में बैठता हूँ, जुमा के दिन 2 से 7, और जो भीड़ लग जाती है तो ये ऑफिस से एक बहुत बड़ा फ़ायदा होगा कि जो भीड़ लगती है, जो मैं कभी कभी ऐसा होता है कि 2 बजे बैठता हूँ, नमाज के बाद 9:30-10 बज जाते हैं, पूरे महाराष्ट्र से लोग आते हैं। तो हमने एक सोचा कि पूरे महाराष्ट्र के 36 जिलों से अपनी अपनी समस्या लोग लेके आते हैं, उनको मिलने में भी देरी हो जाती है, बहुत सारी चीज़ समस्या, और कई काम ऐसे दूसरे अल्पसंख्यक समाज के भी आते हैं, मुस्लिम समाज के काम रहते हैं, मुस्लिम, बौद्ध, क्रिश्चियन, जैन, सिख, पारसी समाज के सारे काम लेके जब आते हैं तो उस वक्त के ऊपर ये सारी चीज़ हम कर नहीं पाते। पर हर जगह जगह कार्यालय होने की वजह से कम काम डिवाइड होगा और इसके अंदर हम बड़े पैमाने के ऊपर लोगों की मदद कर पाएंगे। आज राज्य में हमारी सरकार है, केंद्र में हमारी सरकार है, और सरकार के आज हमारे मंत्री है, ट्रांसपोर्ट विभाग हमारे पास में है। तो उस विभाग से जो रिक्शा वाले की जो समस्या है, मुंबई शहर में टैक्सी वालों की समस्या है, ट्रक वालों की समस्या है, बस वालों की, इस जगह पे बहुत सारे हमारे लग्जरी बस वाले भाई बैठे हुए थे जो गुजरात, राजस्थान, अहमदाबाद के रूट से आते हैं और यहाँ पे उसका स्टैंड है, जो स्थानिक भूमिपुत्र है लेकिन उनकी गाड़ियाँ राजस्थान की वहाँ चलती है, यूपी चलती है। तो वो सारे लोगों की जो समस्या है, उस समस्या को इस ऑफिस के ज़रिए हम उनको काम करने में हम उनको भी सहूलत मिलेगी और हमारी संगठन भी उससे बड़े पैमाने पे मेंबर बढ़ेंगे। तो मेंबर बनाना और मेंबरों के काम करना, काम को सलाम है।
तो ये कार्यालय से मैं हमिद मलबार जी को कहूँगा, जो कोई भी छोटी छोटी समस्या है वो हम तक लाके पहुँचाए, पार्टी तक पहुँचाए, और पार्टी उस समस्या को सॉल्व करने के लिए कोशिश करेगी। एक सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे थी, जो हमने नितिन गडकरी जी को, आशीष शेलार जी को कहकर, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी को कहकर कि अदर स्टेट्स की जो गाड़ियाँ आती थी उसको महाराष्ट्र के अंदर इसके पहले वाली सरकार रोकने के काम करती थी। उसमें आधी रात में बच्चे हो, सीनियर सिटीजन होने दो, कोई भी होने दो, उसको उतार देती थी और कहती थी 36 सीटर नहीं है। और ये बहुत बड़ी समस्या यहाँ थी कि आपने 30 सीटर का ही महाराष्ट्र का परमिशन है, 36 सीटर अलाउड नहीं करेंगे। तुरंत हमने बात जाके जब हमने नितिन गडकरी जी को, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जी को केंद्र के जाके बताया, उन्होंने जीआर पास किया। और जिस स्टेट ने, अगर गुजरात, राजस्थान, यूपी, बिहार, झारखंड ने अगर उनको मान्यता दी है तो महाराष्ट्र ने भी उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए, और महाराष्ट्र के अंदर वो गाड़ी आने से कोई रोकना नहीं चाहिए। एक बहुत बड़ा काम हुआ आज बड़े पैमाने पे, जो मुझे बाहर बस वाले मिले और उन्होंने शुक्रिया अदा किया, यही अपने आप में एक बड़ी बात है। तो उस तरीके से मुंबई के रिक्शा चालकों की समस्या है। आज कोरोना काल के बाद कोई रिक्शा चालक की बहुत सारी समस्या आके खड़ी हो गई। आज बैंकों के कर्जे उनके बढ़ गए, कोई देखने वाला नहीं है। पतपीढ़ी बैंक के जो वहाँ पे जो तकलीफें बढ़ गई है, प्राइवेट बैंकों से उन्होंने लिया हुआ है। प्राइवेट बैंकों के लोगों ने तो इस तरीके की हद पार कर दी कि गुंडे घर में घुसने लग गए। गुंडे घर जाके उनके फैमिली को सताना शुरू करे, दादागिरी करना शुरू कर दिए कि अगर हफ्ता नहीं भरेंगे तो हम ये करेंगे। इस तरीके की जब दादागिरी की जब बात आई तो संगठन के माध्यम से हमने आंदोलन पुकारा और हमने कहा कि अगर इस तरीके के हमारे रिक्शा चालक और टैक्सी चालक के साथ अगर उनके परिवार वालों को अगर कभी हैरेसमेंट किया जाएगा, दादागिरी की जाएगी, तो इसके लिए हम रास्ते पे उग्र आंदोलन करेंगे। और हमने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी को जाके बताया, हमने मुंबई पुलिस कमिश्नर जी को बताया। उसके बाद कहीं ना कहीं वो गुंडागिरी बंद हुई। तो अपने आप में एक बड़ी बात है, संगठन के जो काम जैसे जैसे हालात में आएंगे, इस कार्यालय के जरिए हम बिल्कुल सभासदों के, महाराष्ट्र के जितने भी रिक्शा चालक, ट्रांसपोर्टर, सारे लोगों की समस्या को हल करने के अंदर इस ऑफिस से बहुत बड़ा फायदा होगा। जुमा के दिन तो मैं बैठता हूँ, उसके बाद हम आशीष शेलार जी के कार्यालय के अंदर जाके बात करते हैं, हम देवेंद्र फडणवीस जी के पास, उनके कार्यालय में हम जाके हमारी सारी बातें रखते हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के पास हमारी बातें रखते हैं, और हमें कामयाबी मिलती है। आज महाराष्ट्र भर से बहुत बड़े पैमाने पर लोग जुड़ रहे हैं। अगर फायदा होगा तो लोग जुड़ेंगे। अब फायदा होगा, ठिकाना चाहिए, अब ठिकाना चाहिए, इसीलिए ये कार्यालय का वो है। इस कार्यालय के माध्यम से हमने जो गरीब, एक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला जो लेबर है, हेल्पर है, रिक्शा चालक है, टैक्सी चालक है, जिसको कई योजना के बारे में पता ही नहीं, केंद्र सरकार की कई योजना है, उस योजना का भी मालूमात इस कार्यालय से दिया जाएगा ताकि वो योजना का लाभ उसको मिले। कई ऐसे जो लोग हैं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ऐसी कई योजना रिक्शा चालकों के लिए निकाली है, टैक्सी चालकों के लिए निकाली है, एक छोटे ठेले वालों के लिए निकाली है, वो योजना उन तक पहुंचती नहीं। अब पास ही में बड़े पैमाने के ऊपर काम करने के लिए लोग जाते, फिल्म सिटी बाजू में, लेकिन उनको सहूलत नहीं है। वो सहूलत नहीं है, सहूलत नहीं होने के बाद उनका कोई पूछने वाला नहीं है। आज ई श्रम कार्ड की योजना इतनी बड़ी योजना है, लेकिन लोगों तक उसका पता नहीं। इस कार्यालय से ई श्रम कार्ड का योजना का लोगों को लाभ मिलेगा, जिसके वजह से जैसी ई श्रम कार्ड लोगों ने लिया वैसी 1 लाख का इंश्योरेंस को मिलेगा। वो बंदा अगर कभी उसकी घर में माँ बीमार हो गई, या उसकी घर में बिटिया की शादी है, या एजुकेशन चाहिए, तो कम से कम ई श्रम कार्ड के वजह से उसको 25,000 तक के बैंक लोन देगी। 60 साल के बाद उसी श्रमिक को 3,000 से 5,000 की पेंशन मिलेगी। तो ये सारी, जब अगर केला बेचने वाले को अगर पता चल गया, कि एक कांदा बटाटा बेचने वाले को पता चल गया, एक काम करने वाली, बर्तन मांजने वाली को पता चल गया, एक रिक्शा चालक को पता चल गया, इतनी बड़ी योजना हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने लेके आए और वो योजना का लाभ ही हमको नहीं मिल रहा है, तो उसका कोई फायदा नहीं होता है। तो इस कार्यालय से जगह जगह जो कार्यालय बनने जा रही है, मुंबई के कई शहर में, हर इलाके के अंदर कार्यालय हो गए, इसके बाद बैंड्रा का कार्यालय होंगे, चेंबूर होगी, घाटकोपर होगी, हर जगह जगह के हमारे मुंबई के भाजपा के अध्यक्ष आशीष शेलार जी, हमारे आमदार, उस कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। लेकिन उद्घाटन तो होगा, हम सब कर रहे हैं। आज विनोद शेलार जी आए, उन्होंने अपनी बातें रखी, लेकिन उसका फायदा पार्टी को, उसका फायदा लोगों को, आम जनता तक के जाना चाहिए। इतनी सारी योजना केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की योजना उन तक जाती नहीं है। हमारा रिक्शा वाला उससे महरूम रहता है। एक मुंबई शहर के एक शान मानी जाती है। टूरिस्ट जब मुंबई में उतरता है, कोई पर्यटक उतरता है, तो सबसे पहला अगर मुलाकात करता है तो रिक्शा और टैक्सी वाले से मुलाकात करता है। हम इस कार्यालय से उनको पर्सनालिटी डेवलपमेंट का काम करेंगे। मुंबई का एक चेहरा है, उसके अंदर एक
हमारी ईशा कोपीकर कार्याध्यक्ष है वाहतुक संगठन के ऊपर, वो महिला सुरक्षा के ऊपर काम करती है। कई एक दिन हम यहाँ देखें महिला सुरक्षा के ऊपर हम काम करेंगे, ताकि महिलाओं को रात में जब जाते हैं तो एक अपनी कुछ सेल्फ का सुरक्षा करने के लिए, डिफेंस के लिए उनको फायदा पहुंचेगा। तो ऐसी कई चीज़ों के ऊपर हम काम करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुंबई शहर के अंदर, गोरेगांव के अंदर, गोरेगांव परिसर के अंदर वाहतुकदारों को बड़ा फायदा होगा। एक और सवाल आजिया खान जी आपसे, क्या ये जो मेट्रो जो बन रही है और अभी जो चालू भी हो रही है, होने भी वाली है आगे, क्या रिक्शा वाहतुक वालों के लिए समस्या होगी क्योंकि उनको दूर का भाड़ा नहीं मिलेगा? एक ये भी विषय है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। दूर का भाड़ा, लंबा भाड़ा, जो ये बहुत सालों की प्रैक्टिस है, लेकिन आपने समझना चाहिए कि एक रिक्शा चालक जब सुबह घर से अपने निकलता है, मैंने उसके ऊपर छोटी छोटी कई ऐसे 200 से 250 फिल्म हम बना रहे वाहतुक संगठन के माध्यम से कि रिक्शा वाले की समस्या क्या है और पैसेंजर की समस्या क्या है, पैसेंजर क्या सोचता है और रिक्शा वाला क्या सोचता है। रिक्शा वाला जब अपने सुबह घर से जब निकलता है तो वो कोशिश करता है, जब दरवाजे पे जाता है तो उसकी बीवी उसको कहती है आज राजू का स्कूल का फीस भरना है, माँ की दवाई लानी है, दिवाली आ रही है, रमजान आ रहा है, तो उसके दिमाग में वो चलता रहता है कि मैं लंबा भाड़ा मिलेगा, आज मैं ज़्यादा डबल शिफ्ट का काम करूंगा और ज़्यादा पैसे कमा के घर जाऊंगा और मेरे बच्चे की फीस भरूंगा, रमजान आ रहा है, रमजान की खरीदारी करूंगा, दिवाली आ रही, दिवाली की खरीदारी करूंगा, माँ की दवाइयाँ करूंगा। तो ये सारी उसकी सोच रहती है, इसलिए वो कोशिश करता है कि मुझे लंबा भाड़ा मिल जाए। तो उसके ऊपर हमने बहुत सारी बातें हम क्लियर करेंगे। और रही बात छोटे भाड़े की, तो हमारा रिक्शा चालक कभी भी इस तरीके से नकारता नहीं। हम लोग कभी कभी इस तरफ जाते, जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, हम जा रहे हैं इस दिशा के अंदर, लेकिन हम जाना है बांद्रा की दिशा, लेकिन हम क्या करते हैं यहीं खड़े रह के कहते हैं कि चल बांद्रा, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बस पकड़ने के लिए हम बराबर रोड क्रॉस करके बस की तरफ की दिशा में जाते, लेकिन रिक्शा और टैक्सी के लिए हम लोग नहीं जाते। ये कहीं ना कहीं पैसेंजरों की इच्छुक होती है और पैसेंजर बोलते हैं अपने भाड़ा नाकारा। हमारा रिक्शा चालक और टैक्सी चालक भाड़ा नाकारता नहीं और उसको फाइन पड़ जाती है और फट से फ़ोन उठाते और आरटीओ को फ़ोन करते हैं और उसको 1500 का फाइन होता है। मैं जनता को कहूँगा कि एक रिक्शा वाला दिन भर मजदूरी करता है, मेहनत करता है, तब जाके 100 रुपये कमाता है, और वो जब 100 रुपये कमाता है तब जाके उसका घर का चूल्हा जलता है। लेकिन आपकी लापरवाही की वजह से, आपकी गलती की वजह से उसको 1500 का फाइन पड़ता है। मैं आपको कहूंगा कि जिस तरीके से बस को सहूलत देते हैं, बस के लिए बस स्टॉप क्रॉस करके जाते हैं और उस बस में उस दिशा की, उस नंबर की बस में आप जिस तरीके से बैठते हैं, उसी तरीके से रोड को ध्यान में रखते हुए, रोड क्रॉस ना करते हुए ऐसे लोगों को अपनी गलती का उनको सजा मत दो, यही मैं आपसे विनती करूंगा। और मुझे लगता है कि मुंबई के अंदर हम एक अद्भुत तरीके से कुछ ही दिनों में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में वाहतुक संगठन का रिक्शा चालक, टैक्सी चालक एक अलग रूप में नजर आएगा। उसके लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट का हमने मुंबई एयरपोर्ट से हमने शुरुआत की। आशीष शेलार जी ने हमने पहली पहल की कि मुंबई एयरपोर्ट के ऊपर जब कोई उसके बाद उतरेगा तो रिक्शा चालक को और टैक्सी चालक को देखने के बाद वाह कहेगा। इस तरीके से हमने शुरुआत की। कार्यालय तो बहुत बढ़िया है, जिस तरीके से इसका उद्घाटन होगा ये भी बहुत बढ़िया है। और मैंने मेरे भाषण में भी कहा था कि जब कोई ऑफिस होता है, कार्यालय यानी कार्य अधिक आलय, तो कार्य का घर यानी कार्यालय, तो जब कार्यालय होगा तो लोग आएंगे, लोगों को इधर आने के लिए एड्रेस रहेगा, उनकी तकलीफें सुनने के लिए यहाँ कोई रहेगा, यहाँ नहीं रहेगा तो यहाँ पर का नोट होगा, उसको फीडबैक मिलेगा, उसके सुझावों को ध्यान में लिया जाएगा। तो एक वास्तु जब कंटिन्यूस डेडिकेटेड कुछ चीज़ के लिए होती है तो उसका रिजल्ट आना ही है। और सबसे बड़ी बात हाजी भाई ने भी ये बोला है कि पूरे मुंबई में 36 जिलों में सब जगह वो ये करने वाले हैं, 36 जगह कार्यालय खोलने वाले, तो काम का स्पीड और बढ़ने वाला है। और वो जब बढ़ेगा तब जो निगलेक्टेड सेक्शन है सोसाइटी का है, जैसे ये ड्राइवर और ये सेक्शन निगलेक्टेड है। हमारी पार्टी के द्वितीय अध्यक्ष दीनदयाल उपाध्याय जी का एक वाक्य है, सभी प्रश्न राष्ट्रीय स्वरूप के नहीं होते, विचार राष्ट्रीय होना चाहिए लेकिन उसका क्रियान्वयन मूल्य में होना चाहिए। अगला वाक्य उनका बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ध्यान में रखकर हम सब भारतीय जनता पार्टी के लोग काम करते हैं। उन्होंने कहा है जो पक्ष छोटे से छोटे व्यक्ति की छोटी से छोटी समस्या सुलझाएगा वही बड़े से बड़ा पक्ष होगा। तो हम अंतिम व्यक्ति की समस्या को ध्यान में रखकर, छोटे व्यक्ति की समस्या को ध्यान में रखकर अपना काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है
जैसा इन्होंने कहा टैक्सी और रिक्शा हो, सब छोटे लोग होते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, बहुत रिजेक्शन सुनते हैं, और कभी कभी जैसे कुछ बदलाव सिस्टम में हो जाता है तो पहला उसका फर्क उसके ऊपर पड़ता है, पेट्रोल महंगा होना, डीजल महंगा होना, इसके बावजूद भी वो काम करते रहता है। तो उसकी समस्या सुनने वाला और उसके लिए झगड़ा करने वाला, उसकी समस्या को रखने वाला सही व्यक्ति मिलना चाहिए, जो हाजी भाई के रूप में हमें मिला है, और उनको सपोर्ट के लिए इस तरह के कार्यालय खोल रहे हैं। तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में इस समस्याओं में कटौती आएगी और कुछ अच्छे सजेशंस है जो गवर्नमेंट तक भी जाएंगे, यानी ब्रिज का काम सभी टैक्सी ड्राइवरों के, ट्रांसपोर्ट लोगों के बीच में और सरकार के बीच में एक ब्रिज का काम, यहाँ की समस्या वहाँ लेके जाना और वहाँ से जो भी जीआर में या कुछ डेवलपमेंट में आता है वो नीचे तक पहुँचाना, ये सभी काम ये कार्यालय करेंगे। कम हुए कुछ बातों से। और टैक्सी, ऐसा लगता है टैक्सी वालों या रिक्शा वालों को थोड़ा सा नजरअंदाज कर दिया गया है और प्राइवेट व्हीकल्स थोड़ा ज़्यादा सड़कों पर है, थोड़ा भी बड़ी है, बहुत सारी चीज़ें, थोड़ा सा नहीं, बहुत नज़रअंदाज किया गया है। मुंबई शहर के अंदर जो हमारे बुजुर्ग रिक्शा चालक, टैक्सी चालक, मैं आज देखता हूँ जब छोटे थे जो नाके पे खड़े होते थे, हमको स्कूल छोड़ने जाते थे, आज उनको ऐसी परिस्थिति आ गई कि सुबह 7 बजे को भाड़े के लिए खड़े होते कि दोपहर में 12 बजे तक उनको भाड़ा नहीं मिलता। उसके वजह से उनका घर परिवार पूरा डिस्टर्ब है। आज वो भाड़ा नहीं भर पा रहे, लाइट बिल नहीं भर पा रहे, बच्चों के लिए कुछ अच्छी चीज़ खिलौने लेके जा नहीं सकते। जो हमने उनको देखा जवानी के अंदर, आज वो बूढ़े हो गए लेकिन आज वो उनके घर का किराया नहीं भर पाते। तो ये अपने आप में एक बहुत बुरी बात है, जिसके लिए हमने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी को एक पत्र लिखा है कि जी प्राइवेट होना ही चाहिए, अच्छी चीज़ होनी चाहिए, लेकिन अगर हमने उनको लाइसेंस दिया, परमिट दिया, आज मुंबई को जानते, मुंबई को पहचानते, जिन्होंने मुंबई को सींचा और जिन्होंने मुंबई को एक जान देने का काम किया, और एक रात में अगर कोई देखे, कोई रास्ते में मिले या ना मिले, लेकिन हमारा रिक्शा और टैक्सी वाला मिलता है। सबसे बड़ी बात मैं बताता हूँ, कोरोना काल के अंदर होने दो या आम दिनों पे भी होने दो, कोई प्रेग्नेंट लेडी होने दो या अटैक होने दो, हमारे रिक्शा चालक कभी ये नहीं सोचता, हाथ दिखाए हॉस्पिटल चल, एम्बुलेंस की परवाह नहीं करते, लोग रिक्शा में, टैक्सी में उसको ले जाते और वो उनको मदद देने का काम करता है। क्यों ओला और उबेर नहीं आते, क्यों ओला और उबेर नहीं रुकते, क्यों प्राइवेट गाड़ी वाले नहीं, लेकिन हमारा रिक्शा वाला रुकता है, हमारा टैक्सी वाला रुकता है। लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से इतने साल उनको दुर्लक्ष्य किया गया। हमने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री जी और खास तौर पर आशीष शेलार जी से कहा, क्योंकि आशीष शेलार जी इस वाहतुक संगठन के प्रभारी है, वाहतुक संगठन में सलाहकार है, और उस वजह से हमने उनके पास सारी बातें रखी। आने वाले अधिवेशन के अंदर इसकी लक्ष्य विधि लगाई जाएगी और रिक्शा चालक और टैक्सी चालक को न्याय देने का काम किया जाएगा, ताकि ये जो प्राइवेट गाड़ी आ रही है आने दो, हमको कोई उससे ऐतराज नहीं, लेकिन हमारा धंधा अगर कोई खाएगा तो हम वो धंधा किसी को खाने देंगे नहीं। अगर हमारे बच्चों का कोई हक ले जाएगा, वो हक लेके जाने देंगे नहीं। हम आज बताओ, सबर की इंतहा हो गई, हमारा रिक्शा चालक, टैक्सी चालक आंदोलन नहीं करता है, लेकिन उसके सामने वो नाके पे खड़ा है, एक आता है ऑनलाइन सिस्टम में गाड़ी लाता है और उसके सामने से भाड़ा लेके चला जाता है, लेकिन वो बेचारा रोते खड़ा रहता है, लेकिन उसके आंसू कोई देखने वाला नहीं। ये जरूर भारतीय जनता पार्टी का आमदार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, महाराष्ट्र में शिवसेना भाजपा की सरकार के अंदर हम महाराष्ट्र के भूमिपुत्रों को, रिक्शा चालकों को, टैक्सी चालकों को न्याय देने का इस अधिवेशन के अंदर हम बिल्कुल इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ेंगे और उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे। और क्या रिक्शा टैक्सी का जो रेट है, क्या उस पर भी आपने काफी पहले अपने 2 रुपये 5 रुपये अपने बढ़ाने की मांग की थी और पूरी भी हुई थी, क्या आगे इस समय में मुंबईकर को देखना पड़ेगा, क्या भाव बढ़ेगा रिक्शा और टैक्सी का? नहीं, बिल्कुल, देखो भाव बढ़ाना एक कुछ सारी चीज़ें नहीं है, भाव तो हर साल बढ़ते जाएगा, जो उनका हक है, जो हकीम समिति कहती है, खटाव समिति कहती है कितनी उनको 3 रुपया उनका बढ़ना चाहिए, टैक्सी का 5 रुपया बढ़ना चाहिए, उनको कपड़े मिलने चाहिए, उनका सीएनजी का भाव कम होना चाहिए, ये तो सरकार की तरफ से, वो तो उनका हक है, पर सरकार क्या दे रही है उसके हम बात करेंगे कि सरकार ने ज़्यादा से ज़्यादा उनको मदद करना चाहिए, उनके मुस्तकबिल के लिए। आज एक रिक्शा, हाजी भाई ने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, तो मैं कोशिश करूँगा जिम्मेदारी की, तो हर काम जैसे हर इंसानों का साथ दूँ। हमारे ट्रांसपोर्ट में जिसमें रिक्शा स्टैंड वगैरह हर चीज़ ट्रांसपोर्ट का, क्या भाई मेरे भाइयों का सबका साथ दूँ, वो हिसाब से हर चीज़ कोशिश करेंगे, जितना हो सके तो पूरे की पूरी लोगों के साथ हेल्प करो।
उनके हर सुख दुख में जाऊँ, हॉस्पिटल में जाऊँ, हर इंसान को जिसको परेशानी हो उसकी परेशानी का मैं रास्ता निकालूँ, यही चाहता हूँ।